हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारती राठौर और मैं भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बच्चे को प्लस माइनस कैसे सिखाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चे को हम प्लस माइनस सिखाएंगे, जिसे आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या हम ये बोलें कि बच्चे को जमा घटा के सवाल सिखाने हैं। वो भी कैसे सिखाने हैं? फिंगर्स पे, विदाउट कॉपी पेन के फिंगर्स पे हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपने बच्चे को कैसे सिखाते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको उसे प्लस और माइनस का जो साइन होता है, जो एडिशन करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, उसका साइन सबसे पहले आपको उसको रिकॉग्नाइज्ड करवाना है। तो रिकॉग्नाइज कराने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चे को ये बताएंगे, ये देखो बेटा, ये प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन में एक स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है जो कि उसे कट कर रही है। तो इजीली आप उसे ये बता सकते हो कि जहां पे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन है वहां पे हमें उन्हें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ये साइन होता है प्लस का, मतलब हमें जोड़ना है। हमें जैसे 1 और 1 2 होते हैं, तो इसका मतलब हमें जोड़ना है। ये साइन अपने बच्चे को अच्छे से समझाना है, रिकॉग्नाइज कराना है। उसके बाद हम बताएंगे कि ये साइन है माइनस का, मीन्स स्लीपिंग लाइन। अगर ये साइन आता है माइनस का, तो मतलब हमें इसमें कट करना है। लाइक हमारे पास 2 टॉफी है, एक हमने अपने भाई बहन को दे दी, तो हमारे पास कितनी बची? 1। तो वो कैसे निकाला? कट करके। तो कैसे सिखाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह से दोनों साइन अपने बच्चों को अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड कराने हैं कि ये प्लस है, ये माइनस। इसमें जोड़ना पड़ता है और इसमें काटना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कैसे सिखाएंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने बच्चे को बताएंगे कि ये साइन है, ये है प्लस का साइन, यानी कि इसमें हमें जमा करना होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जोड़ करना होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐड करना होता है। ठीक है, तो ऐड हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे? देखिए, हम उसे ऐसे बताएंगे कि मान लो आपके पास 2 टॉफी है और 2 चॉकलेट है, तो आपके पास टोटल कितनी टॉफी, यहाँ हम ये कहें कि टॉफी और चॉकलेट मिला के कितनी हो गई। तो बच्चा कैसे करेगा? हम उसे इसी तरह सिखाएंगे जैसे अभी तक सिखाते आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब हमें ऐड करना है, तो मतलब हम यहाँ पे 2 लाइंस डालेंगे, 1 2। क्यों डालेंगे ये भी बच्चे को बताने, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 लिखा है तो हम 2 लाइंस डालेंगे। फिर यहाँ भी 2 लिखा है तो हम यहाँ भी 2 लाइंस डालेंगे। इन सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे ही बच्चे को और सिखाना है। मान लो आपके पास 4 आइसक्रीम है और मैंने आपको 2 आइसक्रीम और दे दी, तो बताओ आपके पास टोटल कितनी आइसक्रीम हो गई। सेम बच्चे को वही बताना है। यहाँ पे 4 है तो 4 लाइंस डालो ऐसे, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन डालो, 1 2। तो ये हो गया, इनको काउंट करो। तो बच्चे को खुद कोशिश करो, क्योंकि हम अपने बच्चे को काउंटिंग सिखा चुके हैं, उससे खुद पूछो कितना हुआ। जब आपका बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, जब आपका बेबी बोलेगा 6, जब हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो इसी तरह से हमें सिखाना है। सिंपल 1 और 1 भी सिखाना है। 1 प्लस 1 अगर हम बोले बेटा तो कितना हुआ, तो 1 2। उसको भी बताना है कि बेटा इसके लिए आपको डॉट नहीं डालनी, यहाँ पे 1 है, सॉरी, तो आपको उसके लिए बताना है कि बेटा यहाँ पे आपको लाइन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 1 है तो सिर्फ हम ऐसे ही काउंट कर देंगे, 1 2 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं जीरो में। बच्चे को ये भी बताना है कि जीरो का मतलब होता है कि कुछ नहीं है। जीरो का मतलब बताना बहुत जरूरी है। हमें जीरो भी बताना जरूरी है। जब हम बोलेंगे मान लो आपके पास 4 चॉकलेट्स है और हमने आपको 0 चॉकलेट और दे दी, तो आपके पास कितनी हो गई? आपके पास 4 ही रहेगी, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 मीन्स हमने आपको कुछ नहीं दिया। ये आप अपने बच्चे को समझाएंगे। उसके बाद
हम उसे ये भी बताएंगे कि अगर मान लो 2 है और आपके पास, और मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास 2 टॉफीज है, आप 0 टॉफी मुझे दे दो, तो आपके पास कितनी टॉफी रहेगी? 2 ही रहेगी, क्योंकि मैंने बताया 0 कुछ नहीं है। इस तरह आप उससे एक ही तरह के सवाल कई बार करवाइएगा। जब कई बार करवाएंगे तब आपके बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है। या फिर यहाँ पे हम उसे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे 4 है तो आप 4 लाइन डाल लीजिए, 1 2 3 4। यहाँ पे 0 है मतलब कोई भी लाइन नहीं आएगी, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 लाइन डाल लीजिए, 1 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक भी लाइन आएगी, 1 2 काउंट करके 2 लिख दो। इस तरह अलग अलग तरीके से बच्चे को समझाना है। जब बच्चा एक चीज अच्छे से समझ जाए तब हम कराएंगे माइनस। जी हाँ, इसको आप घटाना बोल सकते हैं कि हम बच्चों को घटा करना सिखाएंगे, हम बच्चों को सब्ट्रैक्ट सिखाएंगे। ठीक है। इसमें हम बच्चे को काटना सिखाएंगे। काटने वाले सवाल भी आते बच्चों को समझते, काटने वाले। ठीक है, तो ये काटने वाले हो जाएंगे। तो ये हमें अपने बच्चे को समझाना है कि जहाँ पे ये स्लीपिंग लाइन है मतलब इसमें कट करना होता है। ठीक है, कैसे कट करना है वो भी आप उसे समझाओ कि बेटा देखो, मान लो कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स है और मैंने आपको 2 चॉकलेट्स दे दी, तो मतलब कट करेंगे तो आपके पास कितनी बची। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ऐड करा है उन्होंने, वही उनके माइंड में रहता है। यहाँ पे हम 4 डालेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2, लेकिन उसको आपको बताना है, हमें यहाँ पे उसे ये बताना है कि जो ऊपर जो भी हमारा नंबर लिखा है, जो बिग नंबर है, बड़ा नंबर है, उसी पे हमें लाइन डालनी है, और जो नीचे लाइन होती है उतनी कट करनी है। तो जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 मेरे पास चॉकलेट है, 2 मैंने कट करना है, तो यानी आपके पास कितनी बची? 2। कैसे बची कि आपने 2 1 2 ऐसे काउंट करके कट कर दी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ऐसे ही आगे बताओ कि ये मान लो मेरे पास 2 चॉकलेट्स है और मैंने आपको एक टॉप चॉकलेट दे दी, तो कितनी बची? सेम छोटे छोटे सवाल करके दिखाना उसको। जब छोटे छोटे करोगे तो बच्चा बड़ा भी सीख जाएगा। पहले छोटे से सिखाना उसको कि यहाँ पे 2 लाइंस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम 1 ही काटेंगे, तो कितना बचा? 1। यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा, बताना है इसको। उसके बाद हम उसे ऐसे ही माइनस में भी सबसे इम्पोर्टेंट सिखाना है 0, कि अगर मान लो आपके पास 4 टॉफी है और आपने मेरे को 0 टॉफी दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफी बची? तो यहाँ पे लाइन डालने को बोलिए, 1 2 3 4। अब 4 में क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो इसमें कुछ नहीं कटेगा, तो 4 का 4 आ जाएगा। ये बच्चे से ज़रूर करवाइएगा 1-2 बार। फिर हम बात करते हैं ऐसे ही, मान लो आपके पास 9 चॉकलेट्स है या 9 टॉफी है, आप कुछ भी उसे अलग अलग बता सकते हैं, और उसमें से आपने 4 मुझे दे दी, तो कितनी बची? थोड़ा बड़ा बताएंगे अब हम। तो बेबी को क्या बनना है, बच्चे को, वो यहाँ पे लाइन डालने के लिए कितनी लाइन डालेगा? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बोलना। थोड़ा दूर दूर लाइन डालने के लिए बोलना, क्योंकि बच्चे ना अगर पास पास ऐसे लाइन डाल लेते ना तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते। लाइन तो डाल लेते 1 2 3 4 5 करके, फिर कट करते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसको बोलिए, जो आपने लाइन डाल ली 9, अब उसमें से कितनी कट करनी है? 4, तो कट करो बेटा। जब वो खुद से कट करेगा 1 2 3 4 इस तरह से, तो उससे बोलो जो बची है उनको काउंट करो। फिर आपका बेबी काउंट करेगा 1 2 3 4 5, फिर उससे बोलो ये हो गई 5। इस तरह से अब सिखाना है। अब हम बात करते हैं कि हम अलग क्या सिखाने वाले हैं बच्चों को। ये तो हमने सिंपल वैसे ही करा है जैसे सब करते हैं कॉपी पेन से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने नॉर्मल आपको प्लस माइनस बताए हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट बताए, जो हम नॉर्मल सिखाते हैं बच्चे को। लेकिन अब अलग क्या सिखाने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी मेरा न्यू वीडियो आता है, हो सकता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या आपके फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप वो अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम उसे अलग क्या सिखाने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं बिना कॉपी पेन के, उसे फिंगर्स पे सिखाएंगे। हम उसे 10 फिंगर्स है उतना ही सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे मैं बताती हूँ आपको। आप उसे बताइए कि मान लो अगर मैं आपको ऐड करने के लिए बोलती हूँ कि बेटा आपके पास 2 चॉकलेट है, एक आपको पापा ने दे दी और 2 मैंने और दे दी, तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स हो गई। तो बच्चे को बोलिए जितनी जितनी हम बोलेंगे वो उतनी उतनी फिंगर निकाले। 2 चॉकलेट मेरे पास है, एक पापा ने दे दी, 2 मम्मा ने दे दी, यानी मेरे पास इतनी चॉकलेट हो गई। वे कितनी हो गई वो काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, देन वो बोलेगा 5। तो ये हमें उसे ट्रिक बतानी है कि ऐसे ऐड करना है। पहले स्टार्टिंग में आप 1 1 करते हैं। मान लो कोई 1 चॉकलेट है, 1 मैंने आपको टॉफी दे दी, ठीक है, तो आपके पास चॉकलेट और टॉफी मिला के कितनी हो गई, तो 2। बच्चे को अलग अलग तरीके से पूछिए, एक टॉफी आपके पास है, 2 टॉफी मैंने और दे दी, तो कितनी हो गई, 3। इस तरह से उसे फिंगर्स पे करवाइए। अब हम बात करते हैं 10 से ऊपर की कैलकुलेशन। जी हाँ, जिसमें हम आप बच्चे को बताएंगे कि मान लो आपके पास 5 चॉकलेट्स है और मैंने आपको 6 चॉकलेट दे दी, या फिर हम ये बोलेंगे आपके पास 5 चॉकलेट है, उसके बाद 3 चॉकलेट्स आपको पापा ने दे दी, 2 चॉकलेट्स मैंने दे दी, तो कितनी हुई। तो अब बच्चा काउंट कैसे करेगा कि 5 तो मेरे पास है, अब मुझे पापा ने दी 3, यानी मुझे 3 फिंगर निकालनी है, और मम्मा ने दी 2, यानी 2 फिंगर्स निकालनी है। तो 5 है, उसको समझाना है कि जो आपके पास है आपको उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 5 है तो हम 6 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ गई 10। ऐसे ही आप बता दो उसे कि मान लो कोई भी चीज आपके पास है 7, 7 आपके पास है, 2 आपको मैंने और दे दी, और 2 आपको पापा ने दे दी, तो आपके पास कितनी हुई। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 7 2, फिर मेरे पास तो फिंगर ही नहीं है। मेरी बेटी तो ऐसी बोलती है, मेरे पास तो फिंगर ही नहीं है, इतनी आप इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हो। तो उसे बताओ कि 7 आपके पास है, तो उसको आप काउंट मत करो, याद रखो कि 7 है। अब आप निकालो कि मेरे को मम्मा ने दी 2 और पापा ने भी दी 2, तो कितनी हुई। तो आप ऐसे करो, 7 8 9 10 11। इस तरह से जब आपका बच्चा सीखेगा कि हाँ जो मेरे पास है उसके बाद जो मुझे दिया है मुझे उनमें ऐड करना है, तो वो फिंगर्स पे ऐड करना सीख जाएगा। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्ट की, तो ऐसे ही सिखाना है कि मान लो आपको मैंने 5 चॉकलेट्स दिलाई, आपने एक मुझे दे दी, ठीक है, ये 5 चॉकलेट्स मैंने आपको दिलाई, आपने एक मेरे को दे दी और एक पापा को दे दी, तो आपके पास कितनी बची। तो उसको बताना है, जो आप दे दोगे उनको हटाते जाओ, मतलब कट करते जाओ, तो आपके पास कितनी बची, 3। जब बच्चे के पास 3 फिंगर बची, उसे काउंट करने को बोलो तो उसे बताओ कि 3। पहले छोटे छोटे सिखाने हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। मान लो आपको मैंने 2 टॉफी दी और एक टॉफी ले ली, तो आपके पास कितनी बची। तो आपके बच्चे का जब एक फिंगर बचेगी तो खुद बोलेगा 1। इसी तरह से आपको उसे सिखाना है। अब हम बात करते हैं 10 से ऊपर की। तो 10 से ऊपर में हम उसे सिखाएंगे कि मान लो मैंने आपको 15 टॉफी दिलाई, या हम ये कहें कि आप कुछ भी चीज रख सकते हैं, 15 दिलाई, उसमें से 5 मैंने ले ली और 2 पापा ने ले ली, तो आपके पास कितनी बची। तो आपको क्या करना है, बच्चे को बताना है 5 वो लगाना है जो हमने ले ली। आप 15 को छोड़ दो, आप ये देखो 5 मम्मा ने ले ली, 2 पापा ने ले ली, तो कितनी हुई, काउंट करो, 7 हो गई। तो हमें क्या करना है, 15 तक काउंटिंग करनी है, किसके बाद, 7 के बाद। उसको बताना है 7 के बाद क्यों करनी है, क्योंकि 7 तो हम उसमें से ले चुके हैं। अब आप 8 से काउंटिंग करो कि आपके पास कितनी बची, उसको समझाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अपने आप वो बताएगा 8। कहाँ पे आया उसका 15, 8 पे। इसी तरह उसको समझाना है। मान लो मैंने आपको 12 चॉकलेट दिलाई, 2 इसने ले ली, 2 उसने ले ली, ऐसे करके उसे बताओ कि आपकी 4 चॉकलेट ले ली। अब आपके पास कितनी बची, तो बच्चे को वही बताना है। क्योंकि आपको 12 थी आपके पास, तो काउंटिंग आपको 12 तक ही, 12 तक ही करनी है। लेकिन कहाँ से करनी है, जब 4 हम ले चुके हैं तो उसके बाद से करनी है, मीन्स 5 से करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 8। इस तरह से अपने बच्चे को सिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिंगर पे सिखाना। जी हाँ फ्रेंड्स, अब घर का जो भी काम कर रहे हो,
ठीक है, उसके ड्यूरिंग भी आप उससे ये सारी चीजें पूछ सकते हो। आप काम करते करते भी पूछ सकते हो। चॉकलेट, टॉफी, ये वो बच्चे चीज खाते रहते हैं, आपको पता है, सबके बच्चे खाते हैं। उन्हीं के लेके उनसे क्वेश्चन पूछते रहो। जब आप बार बार पूछोगे, बार बार उसे सिखाओगे, तो उसे जब फिंगर्स पे आ जाएगा तो आपका बेबी परफेक्ट बन जाएगा एड एंड सब्ट्रैक्ट में। कुछ भी क्वेश्चन आता है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो प्लीज मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको और भी बताऊंगी, अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।